लॉर्ड सभी को जय मसीह की। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमें संभाल के रखा। और बहुत से अभी भी ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी प्रभु में हो के भी खरी चालों को नहीं चलते। कैसे मेरे आसपास ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो अभी भी प्रभु में चलते हैं, लेकिन कैसे समय पर प्रार्थना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, प्रभु में समय भी बिताते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन जिस चर्च से उन लोगों का छुटकारा उस चर्च में वो नहीं जाते। वो ऐसे किसी चर्च में जाते हैं क्योंकि वो नज़दीक होता है। और अभी भी उन लोगों के मन में नफरत सा होता, मतलब वो ना, क्या है कि बाइबल कहती है कि हमें सबसे प्रेम करना है, वचन कहता है सबसे प्रेम करना है ना। तो नफरत करने वाला व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर कोई नफरत करता है किसी से बेवजह, कोई किसी को देख मतलब बहुत ही ढा की नज़र से देखता है उसको, तो प्रभु के राज्य में वो व्यक्ति प्रवेश नहीं हो सकता। प्रभु लास्ट टाइम में बोल देगा कि मैं तुझे नहीं जानता। वो व्यक्ति बोलेगा कि प्रभु मैं प्रार्थनाएं करता था, फास्टिंगें करता था, चर्च जाता था, दशवांश बोता, सब कुछ करता था, लेकिन प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। तो अभी अपने मन से जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया या जिन लोगों ने आपके साथ बुरा नहीं किया, कोई भी हो, अभी अपने मन से हर एक वैर और विरोध निकाले। बहुत से लोग हैं, पता है, किसी को देखते हैं ना, बच्चों से भी नफरत करते हैं। अगर उन लोगों की कोई बातचीत हुई है ना, तो बच्चों से भी नफरत करते हैं। सोचो, बच्चे जो कि पवित्र होते हैं, बच्चों ने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, बच्चों से नफरत करने का क्या क्या मतलब होता है। तो अभी भी ऐसे लोग हैं जो बच्चों से नफरत करते हैं। बाइबल कहती है कि आपस में प्रेम रखो। हमें आपस में प्रेम रखना है, हर एक व्यक्ति से प्रेम रखना है, किसी से नफरत नहीं करना, किसी से भी कोई नफरत नहीं करना। किसी को देखना, कोई आपके घर में आता है, अगर आप घर में रहते हो, आपकी बड़ी फैमिली है और बड़ी फैमिली में से कुछ लोग अलग रहते हैं और उनके उनके रिलेटिव आते हैं, तो आप उन्हें देख के गलत, मतलब बहुत ही ढा की निंदा से उन्हें देखते हो। अरे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया, उसने अपने दुश्मनों को माफ़ करना सिखाया। हम तो फिर भी बेवजह किसी व्यक्तियों से, किसी लोगों से नफरत करते हैं। उसने तो सबसे प्रेम करना सिखाया। वो तो जब उसे क्रूस पर मारा गया, तब उसने, जिसने उसको मारा था, उससे भी कह रहा, उसके लिए भी प्रार्थना कर रहा, पिता इन्हें माफ़ कर। और आज हमारे साथ कोई कुछ हल्का सा बोल देता है तो हम उससे नफरत करने लगते हैं कि आज ये हमारा घर में आता ही क्यों है, कब जाएगा ये। इसके साथ अगर आप प्रार्थनाएं करते हैं, विनती करते हैं, चर्च जाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो आपका सब कुछ व्यर्थ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब कुछ व्यर्थ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई मेरी बात नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कहती है। विरोध, निंदा, किसी को माफ ना करना, किसी को ढा की नज़र से देखना, ये स्वर्ग के राज्य में आपको लेके नहीं जा सकती। बहुत से लोग हैं जो अभी भी किसी को देखते हैं बिना बेवजह, जबकि बातचीत किसी और से, और वो व्यक्ति उससे नफरत करता है। क्या मतलब होता है उससे नफरत करने का? क्यों हम नफरत करते हैं उससे? किस लिए नफरत करते हैं? आपको पता है आप लोग नफरत करके क्या कमा रहे हो? अपने दुश्मनों से प्यार करने के लिए बोला उसने, और आप तो बेवजह किसी को देख के नफरत करते हो, किसी को देख के। और इस तरह से आप लोग ये भी सोचते हो कि हम परमेश्वर में इतने साल हो गए, हमारे काम नहीं हो रहे, प्रभु पे दोष लगाते हो, प्रभु पे उंगली उठाते हो, क्योंकि इन सब चीज़ों ने आपके आशीषों को रोक के रखा है। अभी अपने पापों को छोड़कर उसकी ओर मुड़ जाएं। आपकी 2-3 संतानें हैं तो दोनों तीनों संतानों को प्रॉपर, तीनों संतान आपकी फेवरेट होनी चाहिए। दोनों तीनों संतानों को एक समान प्यार करना है। उड़ाऊ पुत्र ने जब इतना कुछ कर दिया, मैं पहले ही बता, उड़ाऊ पुत्र ने इतना कुछ कर दिया, लेकिन क्या उसके पिता ने उसे बेदखल कर दिया? क्या उसके पिता ने उसे छोड़ दिया? नहीं छोड़ा ना, बिल्कुल नहीं छोड़ा उसके पिता ने। वो टकटकी लगाए रहता था, जैसे ही वो आया भाग के उसे गले लगाया, भाग के उसके पास गया, भाग के उसको अपनी गलती का पछतावा हुआ और भाग के उसने उसे अच्छे कपड़े, वस्त्र पहनवाए, सोने की अंगूठियां पहनवाई,
और अच्छा भोजन तैयार करवा के उसे दिया। इस बात से बड़ा वाला पुत्र जो था वो गुस्सा करने लगा, कभी मेरे साथ तूने ऐसा नहीं किया। तो उसने जवाब दिया कि तेरा छोटा भाई मर चुका था, वो जीवित हो चुका, मतलब वो गुनाहों में चला गया था। माता और पिता का ये काम है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, और बच्चों का भी ये काम है कि अपने माता पिता का आदर करें। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब देखो, माता और पिता मैं भी बना हूँ, मेरी भी संतान है, लेकिन मैं अगर बोलूँ कि मैं अपने बच्चों को मैं अपने बच्चे का पालन पोषण ना करूँ, और चलो 25-30 साल बाद उसे किसी चीज़ की नीड हो, भले मैं उसकी ज़रूरतें पूरी करता हूँ, भले मैं उसे सब कुछ देता हूँ, लेकिन एक बेटा अपने बाप के सामने हाथ फैलाएगा, अपने पिता से ही बोलेगा ना, पिता मुझे दे दे। किससे बोलेगा वो, किससे बोलेगा? कौन है उसका दुनिया में? उससे जन्मा है, उससे पैदा हुआ, वो अपने पिता को ही बोलेगा ना, पापा मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है। चाहे उसकी उम्र कमाने लायक हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो अपने पिता को बोलेगा। अगर हर एक, कौन नहीं चाहता कि मैं अपने माता पिता को अच्छी पोजीशन पे लेके जाऊं, कि मेरे माता पिता ने जो नहीं किया मैं करके दिखाऊं। लेकिन लेकिन बहुत से लोग जो माता पिता भी हैं वो अपने बच्चों को नहीं समझते, और इसीलिए बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बच्चे बहुत सी चीज़ों में पड़ जाते हैं। और बच्चों का भी मैं ये कहता हूँ, जो भी मेरी वीडियोस को देख रहा है, जो बच्चों को भी मैं यही कहता हूँ कि अपने माता पिता का आदर करें और उनकी आज्ञाओं का पालन करें। हाँ, अगर वो आज्ञाएं, आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो आज्ञाएं वचन से बाहर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ माता पिता कोई किसी कहते हैं ना कि वो है, किसी का रूप है, मैं ये नहीं कह रहा, अगर उनकी आज्ञाएं बाइबल के वचन के बाहर हो तो नहीं माननी। आपके माता पिता, आपको बाइबल की नॉलेज है, उन्हें बाइबल की नॉलेज नहीं है, वो आपके माता पिता कह रहे हैं कि हम अन्य जाति में आपकी शादी कर देते हैं, वहाँ से पैसे मिलेंगे, और हम तेरी शादी कर देते हैं, और वो लड़की प्रभु को मानने की कोशिश कह रही है कि मैं मान लूँगी, और आप अपने माता पिता को खुश करने के लिए आप शादी कर लेंगे, और आप कब तक उस लड़की को बताएंगे प्रभु के बारे में, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। क्या वो एक दिन वो आपसे थक नहीं जाएगी? तो ये सब बातें नहीं माननी। लाइफ में पूरी लाइफ आपको साथ में रहना है, वो बातें माननी है जो वचन के अनुसार है, आदर करना है, बातें माननी, लेकिन वो बातें नहीं माननी जो वचन से बाहर है, जो दहेज लेने को कहते हैं, जो पैसे लेने को कहते हैं, जो अपनी मनपसंद चीज़ों को लेने को कहते हैं, जिसमें उनका फ़ायदा है, पैसा नहीं मिला, दहेज नहीं मिला। इसीलिए अगर वो भी गुस्सा है आपसे तो कोई बात नहीं, गुस्सा रहने दे, इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रभु के हाथ में सब कुछ सौंप दे। आज के जनरेशन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु में रह के इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, प्रभु में रह के भी जो दहेज के सिस्टम को फॉलो करते हैं, पैसे देंगे हम बहुत से लोग हैं सोचते हैं कि चल हम अपने लड़के की बच्चों की शादी कर देंगे अन्य जाति में, और लड़की को बोल देंगे मान लेगी, और सेम होता है ऐसा। लेकिन माँ बाप तो शादी करके पैसे लेके हट जाते हैं, लाइफ किसकी ख़राब होती है? बच्चों की तुमने शादी कर दी, अब वो तो नरक जाएगा। अब वो कैसे नरक जाएगा? क्योंकि उसकी वाइफ तो ऐसी मिल गई, क्योंकि वो उसको वचन की नॉलेज नहीं है, वो वचन नहीं जानती, वो वचन के बारे में उसे नहीं पता, वो दिन रात अब सर पटक रहा है, दिन रात उसको प्रभु के बारे में बता रहा है, वो नहीं समझ रही। शादी के पहले उसने बोला था कि हाँ हम मान लेंगे, लेकिन अब नहीं मान रही वो, और आप भी धीरे धीरे पीछे हट रहे हो, संसार की चीज़ों में खो चुके हो उसके साथ भी। तो अब कहाँ जाओगे? नरक ही जाओगे। तो प्रभु को छोड़ दोगे, संसारिक चीज़ों में बिजी हो जाओगे। तो गलत बातें नहीं माननी, चाहे वो कोई भी हो। वचन देखा, हमने अपने पिता की बात मानी जिसने हमें बनाया है, गलत बात नहीं माननी किसी की भी, चाहे वो कोई हमारा माता पिता हो, कोई भाई बंधु हो, चाहे कोई भी हो, गलत बात नहीं माननी। प्रभु ने बोला कि अपने माता पिता का आदर करना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी आज्ञाएं का मतलब, कहने का मतलब ये नहीं कि वो कह रहे कि प्रभु को छोड़ दे, ये भी एक आज्ञा है तो अब प्रभु को छोड़ देंगे ना, बिल्कुल भी नहीं। तो अपने बुद्धि के अनुसार चले, और माता पिता जितने आप वीडियो को देख रहे हैं, अभी से प्रभु में सीधे हो जाएं, अभी से अपने बच्चों के साथ
दो दो व्यवहार मत करें ताकि परमेश्वर का आत्मा आपसे नाराज हो। बाकी सब चीज़ों का न्याय, सब चीज़ों का करने वाला वो है। वो प्रॉपर जब करता है तो प्रॉपर ही करता है, वो अच्छे से करता है। फिर मैं कोई भाषण नहीं दे रहा, मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, मैं कोई इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहा कि लेकिन मेरे मन में आ रही थी ये बात तो बताऊँ। ऐसा हो चुका है बहुत से लोगों के साथ, ऐसा हो चुका है बहुत से लोगों के साथ। तो अभी से अपने उस पाप को छोड़कर जिस चर्च में आप जाते हैं उस चर्च में जाएं, अपने चर्च के प्रति वफादार रहे। जो अपनी पत्नी के साथ वफादार नहीं हो, किसके साथ वफादार होगा? जो अपने चर्च के साथ वफादार नहीं हो, किसके साथ वफादार होगा? जो कंफर्ट देख रहा है, तो कंफर्ट नहीं देखना। जो सोचता है कि दोनों हाथ में लड्डू हो, प्रभु वाली लड़की से भी शादी हो जाए, प्रभु में भी शादी कर दे, लड़की तो कह ही रही है हम प्रभु को मान लेंगे और पैसा का पैसा आ जाएगा। दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। इसीलिए वो व्यक्ति कहीं के भी नहीं आज इसके इस समय में गलत तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ते हैं, जब प्रभु उनकी लाइफ में नहीं काम करता। तो अभी कभी अपने पाप को छोड़कर उसके ओर मुड़ जाए ताकि उसके गहरे भेद, उसका आत्मा आपको टच कर सके। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।